हमें इस तरह से गुरु शब्द में पिरो दिया गया है कि हम किसी को भी देखें तो गुरुजी गुरुजी। आजकल तो स्थिति ये हो गई है, एक मैकेनिक अपने उस्ताद को, जिसने उसको मैकेनिक बनाया, उसको भी गुरु कहता है। और यही स्थिति नहीं रुकी, स्थिति इतनी प्रचंड हो गई है, एक चोर अपने से बड़े चोर को भी गुरु कहता है। हमने एक बात सुनी थी कि लखनऊ में चोर अपने से बड़े चोर को कहता है कि चल गुरु हो जा शुरू। तो ये गुरु शब्द का बहुत बड़ा अपमान है। और अगर रामसूरदास जी से आप परिचित हैं तो रामसूरदास जी ने बिल्कुल किसी को गुरु बनाने के लिए मना किया। कबीरदास भी कहते हैं, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। कबीरदास जी कहते हैं, ना हम गुरु ना हम चेला। और संत जो है वो कभी गुरु नहीं बनता, ये पक्की बात है। संत की परिभाषा क्या दी गई? बोला, पारस और संत में एको अंतरो जहान, पारस को लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। तो संत आपको अपने समान बनाता, संत आपको शिष्य या चेला नहीं बनाता। संत करे आप समान। तो संत कभी गुरु नहीं बनता। और जो गुरु बनता है, अगर सही कहूं तो वो संत हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो अपने समान बना नहीं रहा, वो तो आपको अपने से नीचे रख रहा है, वो तो आपको चेला बना रहा है, शिष्य बना रहा है। तो ये बात बिल्कुल अगर समझ में आ जाए तो फिर गुरु किसी भी शरीरधारी को ना बना, फिर भी गुरु बनाना तो जरूरी है। कहते हैं ना गुरु बनाना जरूरी है, मैं नहीं कहता हूँ गुरु बनाना जरूरी है। तो गुरु किसको बनाए? गुरु बनाओ परमात्मा। परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। किसी के पास भी चले जाओ, कितना भी तुर्रम खां हो, कितना भी जानकार हो, कितना भी बड़ा वक्ता हो, कितना भी अच्छा कलाकार हो, कितना भी अच्छा भजन गायक हो, उसके सामने जाकर के अगर आप सही सही कुछ प्रश्न कर देते हो तो फिर उनका यही कहना होता है कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करे। अब आपका सवाल क्या होता है? आपका सवाल होता है कि मैं क्या हूं? अरे मैं शरीर नहीं हूं, ये तो मैं समझ गया हूं, मुझे एक दिन शरीर छोड़कर जाना है, ये मैं समझ गया हूं, पर मैं क्या हूं? तो वो कहता है कि आप तो आत्मा हो। फिर अगर आप सवाल कर देते हो कि मैं कैसा हूं, तो जवाब देता है, मेरा परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा जैसा है। फिर आप सवाल कर देते हो कि मैं इस शरीर में कहां से आया, तो कोई जवाब नहीं है कि आप कहां से आए, कौन जानता है। और किसी ने बता भी दिया तो सही बता रहा है, इसका क्या प्रमाण है? अब आप पूछते हो कि मेरा प्रादुर्भाव परमात्मा से हुआ है, तभी तो मैं परमात्मा का अंश हूं। तो मेरा प्रादुर्भाव अगर परमात्मा से हुआ है तो मुझे इस शरीर से निकलने पर कहाँ जाना चाहिए? मुझे इस शरीर से निकलने पर कहाँ जाना चाहिए? तो फिर उसका जवाब होता है
कि आपको परमात्मा में विलीन हो जाना चाहिए। जब आप परमात्मा में विलीन हो जाओगे तभी आपका आवागमन रुक जाएगा, थमेगा। तो फिर आप पूछते हो परमात्मा में विलीन कैसे होंगे? फिर जवाब होता है कि जब अंत समय में आपका ध्यान परमात्मा में रहेगा तभी आप परमात्मा में विलीन हो पाओगे। अब ये सारी बातें आपको पहले से पता है, क्योंकि आप सभी धार्मिक प्रभु प्रेमी कथा वार्ता सत्संग संतों को सुनने वाली बहुत ही परमात्मा की प्रिय और लाडली आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा आपको और आपके शरीर को बहुत लाड प्यार से भरण पोषण करवा रहा है। तो आप ये पूछते हो कि परमात्मा में अंत समय में ध्यान कैसे रहेगा? फिर वहां जवाब होना कुछ और चाहिए, होता कुछ और है। कोई कहता माला फेरो, कोई कहता है श्वासों में ध्यान लगाओ, कोई कहता है नाम जपो, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। और सही जवाब वही देगा जिसको खुद ये अनुभव हो गया होगा कि अब मैं अंत समय में परमात्मा में ध्यान रखने में सक्षम हो गया हूं। अन्यथा तो तुलसी कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन करहि अंत राम कहत आवत नाही। अंतराम कहना क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम शरीर से राम राम जपते हैं। अब जब आप शरीर से राम राम जप रहे हैं, अंत समय में शरीर को आपका कोमा में जाना ही है, चाहे 10 सेकंड के लिए जाए। आप इस शरीर से उस समय राम राम इस शरीर में रहते हुए भी नहीं रख पाएंगे। जन्म जन्म मुनि जतन करो। मुनि हमारी और आपकी बात तो करी नहीं, मुनियों की बात करो। क्योंकि जन्म जन्म अंत राम कहत आवत नाही। अंत में उनके मुख से भी राम कहने को नहीं आता। तो फिर परमात्मा में ध्यान कैसे रहेगा? तो संत बताते हैं कि ये जो मनुष्य योनि मिली है ये इसलिए सर्वोत्तम है क्योंकि इस योनि में ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। क्या कहते हैं संत? ये जो मनुष्य योनि आपको मिली है, इस मनुष्य योनि में ही आप परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हो। इसीलिए ये मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि कही जाती है। इसीलिए देवता भी इस मनुष्य योनि को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि देव योनि में रहते हुए भी वो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए वो भी तरसते हैं मनुष्य योनि प्राप्त करने के लिए। तो इस मनुष्य योनि को पा करके अगर अपना जीवन सफल करना है, आवागमन से मुक्ति का
सही मायने में प्रयास करना है और आवागमन से मुक्ति को प्राप्त करने में सफलीभूत होना है, तो परमात्मा का साक्षात्कार इस शरीर में रहते हुए ही होना चाहिए। और संत कहते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार तो एक पल में हो जाता है, एक पल में। अष्टावक्र ने कहा अलग से कि फूल को मसलने में देर लग सकती है, पर इस परमात्मा को पहचानने में देर नहीं है। कब देर नहीं है? जब आपके भाव राजा जनक जैसे हो, जब आपके भाव मीरा जैसे हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब कुछ परमात्मा का मानो, मेरा मेरा करना बंद करो। संत यही कहते हैं कि मेरा मेरा मत कर। इसीलिए आपको आरती में बताया कि जो कुछ है सब कुछ तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं। लेकिन बाद में जो एक लाइन बोली ना कि क्या जाने है मेरा, ये गड़बड़ है। ये लाइन आरती में से अगर मेरी मानो तो निकाल दो। तेरा तुझको अर्पण, मैं भी तेरा हो। क्या लागे? मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण, मैं भी तेरा हो। मतलब ये शरीर तन मन धन जो पूरा सब तेरा ही है, तेरा तुझको दे दिया, तेरा तुझको अर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। तो अब मैं बचा, तो मैं भी तेरे शरणागत आ गया, मैं भी समर्पण अपने आप को कर दिया तुझे। तो तेरा तुझको अर्पण क्या नाते है? मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा। ये बिल्कुल अगर समझ में आ गई बात तो भाव बदल जाए, और भाव बदले तो बात बनी भावेन विद्यते देवा, भाव प्रधान विश्व करिराथा, जो जस किन्ना सो तस बल चाखा। सिर्फ केवल भाव का है, परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए। कुछ चाहिएगा परमात्मा को? कुछ नहीं चाहिए। चाहिए कुछ? नहीं चाहिए। परमात्मा देने वाला है? नहीं, परमात्मा देने वाला है। फिर क्यों देते हो परमात्मा? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं जानता हूँ वो मानता नहीं हूँ, और जो मैं मानता हूँ उसको ठीक से जानता नहीं। यहाँ गड़बड़ है। जब आप जानते हो कि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, तो परमात्मा को देना बंद करो। सब कुछ परमात्मा का ही तो है, क्या देवो? जब सब कुछ परमात्मा का ही है, आपके पास है क्या देने के लिए? सिर्फ आप अपने आप को समर्पित करो। जो तेरा है वो तो तेरा ही है, मैं भी तेरा हूं। अब मैं परमात्मा का हो गया तो क्या होगा? मैं तेरा, तू मेरा। मैं तेरा, तू मेरा। अब परमात्मा भी अगर ये बात कहे कि मैं तेरा और तू मेरा, तो फिर कैसी बात बन जाए? अब ये बात परमात्मा कहे, इसके लिए हमें भाव से प्रार्थना करनी हो। वो प्रार्थना भाव से होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं परमात्मा भाव का भूखा है। नहीं, परमात्मा किसी चीज का भूखा नहीं है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव देखता है। परमात्मा सिर्फ आपके भाव देखता है। तो आपको भाव से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हे प्रभु मुझे माफ कर, अपनी शरण में ले ले, क्योंकि अभी तक मैंने तुझे पहचाना ही नहीं है।
मैं तो मान के चल रहा हूं, तो पहचाना नहीं है तो तेरी शरण में मैं कैसे आ गया? तो तू मुझे अपनी शरण में ले ले। हे प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले ले। और शरण में लेने का मतलब क्या है? हम किसी की शरण में चले गए, हम पिताजी से कहे कि मैं तो पूरी तरह से आपके शरण में हूं, तो जो पिताजी कहे वो मुझे करना चाहिए। अगर जो पिताजी कहे वो मैं ना करूं और मैं उसमें लेकिन किंतु परंतु करूं, तो कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी सर्वज्ञ नहीं, सब कुछ नहीं जानते, सर्वज्ञ नहीं है, सब कुछ नहीं जानते। पर परमात्मा के शरण में जाने के बाद परमात्मा जो करवाए वो ना करूं। परमात्मा से लेकिन किंतु परंतु, परमात्मा तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सबके अंदर तत्व की जानता है। भाई इंसान अल्पज्ञ हो सकता है, किसी इंसान की शरण में जाओ तो लेकिन किंतु परंतु कर सकते हो, उसको समझाने की कोशिश कर सकते हो, उसके कार्य करने की तरीके को बदलने का प्रयास कर सकते हो। पर परमात्मा तो सर्वज्ञ है। जब परमात्मा की शरण में चले गए तो फिर प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, अपनी शरण में ले ले और जो तू चाहता है इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। ये शरीर साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है। ये शरीर मैं नहीं हूं, ये मेरा साधन है। मैं इस शरीर के द्वारा देखता हूं, अगर मेरी आंखें नहीं हो तो मैं नहीं देख पाऊंगा। अंधे नहीं देख सकते अपने शरीर के माध्यम से, लेकिन अंधे भी देखते हैं बुद्धि की आंखों से, मन की आंख जिसको कहते हैं, जिसको दिमाग की आंख कहते हैं, जिसको सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, वो भी आंख में ही है। अब आज आप मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हो, अगर मैं आपसे जब चला जाऊंगा विदा आप करोगे मुझे, या मैं विदा लेके चला जाऊंगा, फिर आपको अगर मेरी याद आएगी तो आप मुझे बुद्धि की मन की आंखों से देख सकते हो कि नहीं देख सकते? देख सकते हो। तो मन की आंख जो है इसका कार्य है प्रत्यक्ष इन आंखों से देखे हुए को देख लेना। और क्या काम है इस अंदर की आंख का, इस बुद्धि की आंख का? जितनी कल्पना कर सको वो सारी कल्पनाओं को यहाँ पर रेखांकित कर दो। आप अगर कल्पना करो कि मेरा बंगला हो एक प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा, और उसको आप डिजाइन करने लग जाओ कि यहाँ जो गार्डन होगा, यहाँ ये वहाँ वो, ऐसा वहाँ ऐसा चित्र, आप कल्पना करते रहो, कल्पना करते रहो। यहाँ रेखा चित्र आपको तैयार मिलेगा। आप देखोगे वाह कितना बढ़िया बंगला बन जाए तो ये ऐसा दिखेगा। देख लोगे जी, खुली आंखों से देख सकते हो। मेरा बंगला बन गया प्यारा सा, बड़ा प्यारा सा, सुंदर। इन बुद्धि की आंखों से मैंने इसे देख दिया। तो ये दो आंखें को हमें परमात्मा ने दी है। अब अगर हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो तीसरी आंख खुलवानी पड़ेगी। तीसरी आंख खुलवानी पड़ेगी। तीसरी आंख कौन सी है? मुझ आत्मा की आंख है, आत्मिक दृष्टि, जिसको दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, एक खुलवानी पड़ेगी। जिसके लिए तुलसी कहते हैं कि है